पहले आइए आपको एक बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं। मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला किया गया। जी हां, सलमान रुश्दी जो कि मुसन्निफ हैं, न्यूयॉर्क में हमला किया गया है। एक प्रोग्राम के स्टेज पर किया गया हमला। सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया है। हमलावर ने रुश्दी को मुक्के भी मारे हैं। सलमान रुश्दी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 1988 में सलमान रुश्दी ने मुतनाज़ा किताब शैतानी कलिमात लिखी थी। उसी सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम में स्टेज पर हमला किया गया। हमलावर ने रुश्दी को मुक्के मारे, चाकू से हमला किया है। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया था। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। एक प्रोग्राम के दौरान मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला किया गया है। स्टेज पर चाकू से हमला किया गया। सलमान रुश्दी को मुक्के भी मारे हैं। हमलावर ने चाकू से हमला किया है और इस वक्त सलमान रुश्दी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान रुश्दी ने मुतनाज़ा किताब लिखी थी शैतानी कलिमात 1988 में, और इस सिलसिले में ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने इसके खिलाफ फतवा भी जारी किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। प्रोग्राम के स्टेज पर हमला किया गया। सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने रुश्दी को मुक्के भी मारे हैं और जख्मी हालत में सलमान रुश्दी को अस्पताल में दाखिल करा गया है। 1988 में सलमान रुश्दी ने मुतनाज़ा किताब शैतानी कलिमात लिखी थी। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया था और आज प्रोग्राम में न्यूयॉर्क में हमला हुआ है सलमान रुश्दी पर। और आगे बढ़ेंगे। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 45 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा 6 बेकसूरों को रिहा किया गया है। इस मामले में 62 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। वाज़ेह के 3 जून को नई सड़क और परेड इलाके में मुश्तइल हुजूम की तरफ से जबरदस्त पथराव किया गया था। इस मामले में कानपुर पुलिस ने कुल 62 लोगों को मुलजिम बनाया था, जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, बिल्डर हाजी वसी, अकील खिचड़ी शफीक और बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा नुमाया थे। 3 जून को बेकनगंज में जो घटना हुई थी उसका इन्वेस्टिगेशन हमें 90 दिन के भीतर पूरा करके कोर्ट को देना है, ये हमारा लक्ष्य है। और 90 दिन 3 सितंबर को पूरा हो जाता है। हमने 42/2022 बेकनगंज मुकदमे को कंप्लीट करते हुए हमने चार्जशीट केस को न्यायालय में हमने दाखिल कर दी है। और 43/22 और 44/22 2 और मुकदमे हैं जिनकी विवेचना हम तेजी से पूरी कर रहे हैं। और इस महीने में अगले 10 से 12 दिन के भीतर हम चार्जशीट फाइल कर देंगे और इस तरह से इस तीनों ही मुकदमे में हम चार्जशीट फाइल करके इस मुकदमे को निस्तारित करने में हम सक्षम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 59,000 असातिज़ा भर्ती का मामला सुर्खियों में आ गया है। आज काफी तादाद में तलबा ने वज़ीर तालीम संदीप सिंह की रिहाइशगाह के करीब एहतजाज दर्ज कराया। गौरतलब है कि 2018 में बहुत से उम्मीदवार नौकरी से महरूम रह गए थे, जिन्होंने पसमानदा कमीशन को लेकर अपना मुतालबा किया था और काफी दिन हंगामा भी रहा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को देखते हुए मुतल्लका उम्मीदवारों को मुलाजमत देने का भरोसा दिलाया था। लेकिन काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी उम्मीदवार आज तक मुलाजमत से महरूम है। कुछ अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षा भर्ती हुई थी, उसमें से जो लोग कुछ बचे हुए थे, इनका रिजर्वेशन पे लेकर के जो असंतोष है उसकी वजह से कह रहे हैं कि हमको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। उसको माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे ये लोग। माननीय मंत्री जी आज हैं नहीं, तो इनको समझाया गया, इनका ज्ञापन लिया गया है कि इनकी बात वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कानपुर में मुसलमानों ने तिरंगा रैली निकाली। बड़ी तादाद में लोगों ने इस यात्रा में शिरकत की और अबुलवतनी का पैगाम दिया। हजारों का यह हुजूम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह नज़ारा है जिला बहराइच के मासी असेंबली हल्के का, जहां बीजेपी रुकन असेंबली सुरेश्वर सिंह ने तिरंगा रैली निकाली। इलाके में अब तक इतनी बड़ी तिरंगा रैली नहीं निकाली गई है। रैली मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए अख्तिताम पजीर हुई। रैली में हर हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है।
यात्रा के दौरान लोगों ने एमएलए सुरेश्वर सिंह पर फूल निछावर करके इस तिरंगा यात्रा का पुरजोश इस्तकबाल किया। इसके साथ ही शहर के कई सियासी जमातों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें समाजवादी पार्टी ने शहर की दरगाह से तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के घंटा घर पर इख्तिताम पजीर हुई। सब लोग कंधे से कंधा मिला करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे जिस दल के हो, दलगत भावना से ऊपर उठ करके देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले देश होता है, उसके बाद में जाति और धर्म और पार्टी होती है। इसलिए सबसे ऊपर उठ करके हम लोगों को देश की चिंता करनी है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के जवानों ने इलाहाबाद में हर घर तिरंगा अवामी मुहिम का आगाज किया। शहर के मरकजी चौराहे सिविल लाइंस में सीआरपीएफ के जवानों ने हुब्बुल वतनी पर मबनी रॉक बैंड का रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। सीआरपीएफ के जवानों ने आम लोगों से आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से घरों पर कौमी परचम लगाने की अपील की। इस मौके पर कई समाजी और तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने भी सीआरपीएफ की मुहिम में शिरकत की और अपना ताउन पेश किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पेश नज़र इस बात पर भी नज़र रखी जा रही है कि तिरंगा की बेहुरमती न हो, तिरंगे की तौहीन का कोई वाक़या हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। इस सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। हमारे नुमाइंदे रोहित ने गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज से खास बातचीत की। आज़ादी को 75 वर्ष हो जाएंगे, तो इस बार गाजियाबाद पुलिस किस तरह कार्यक्रम करेगी, तिरंगा यात्रा के आयोजन को सफल करेगी, हर घर तिरंगा नजर आएगा। हम बात करते हैं गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी से। सर, किस तरह गाजियाबाद पुलिस तिरंगा जो हर घर नजर आएगा उस कार्यक्रम को सफल बनाएगी? हमारे डीजी साहब का आदेश के अनुसार आज 11 तारीख से 17 तक हमारा पुलिस विभाग भी जो हर घर तिरंगा यात्रा का तिरंगा महोत्सव में शामिल है। हम लोग सभी से अलग अलग प्रोग्राम हमारे डीजी साहब ने दिया है। आज हमारा पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस हमारा जो कार्यक्रम करने वाला सा एरिया है, सभी जगह साफ सफाई का आदेश और साथ साथ सभी हमारा पुलिस कार्यालय और पुलिस परिवार का घर पर तिरंगा लगाना है। इसी तरीके लगातार हमारा प्रोग्राम जारी रहेगी। कल का एक 5 किलोमीटर का मैराथन भी रहेगी झंडा यात्रा झंडा के साथ। इसके साथ अगले और ट्रैफिक का व्हीकल्स और 112 के व्हीकल्स के साथ यात्रा निकलेगी। तिरंगे का अपमान ना हो तो पुलिस किस तरह निगरानी रखेगी कि तिरंगा सही पूर्वक लगाया गया है या नहीं लगाया गया है? इसके भी हम लोग का सबका सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग इसका जागरूकता करेंगे हमारा तिरंगा का अपमानित ना करने के लिए। और कोई भी आदमी कोई जानबूझ के कुछ कोशिश करेगा, इसका अपमानित करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। जो उसका कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ सख्ती से कराएंगे हम लोग। सर, जो बाइक होंगी चीता बाइक का श्रेष्ठ उसकी सजावट भी की जाएगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तिरंगा यात्रा की जो रैली निकाली जाएगी। हाँ, हमारा अलग अलग कार्य योजना बना के रखा है हम लोगों ने। मोटरसाइकिल हमारा चिट्ठा मोबाइल्स है, उसके भी एक रैली निकलेगी और हमारा 4 व्हीलर से 112 का रैली भी निकलेगी जनपद में। इस तरह की कई रैलियाँ हमारा निकलेंगी। उसके साथ साथ फ्लैग मार्च भी हम करेंगे। पुलिस पूरा शहर में फ्लैग मार्च भी करेंगे, सभी अधिकारी लोग मिलकर शामिल होकर करेंगे हम लोग। तो गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी थे। तिरंगा जो इस बार घर घर पर नजर आएगा तो पुलिस भी निगरानी रखेगी और जो तिरंगा का जो आयोजन है उसको सफल बनाया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। रक्षाबंधन के मौके पर आज बड़ी तादाद में बहनें जिला जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। हजारों की तादाद में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने जिला जेल आती हैं। मुरादाबाद की जिला जेल में हर साल बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी सजाती हैं और बदले में भाई भी उनको दुआएं देते हैं। जेल में है भाई जी, तो कैसे व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छी व्यवस्था है। तो कितना इंतजार कर रही थी? सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहले लाइन लगानी पड़ती थी लंबी, जी जी, तो अब कैसे है? अब बिल्कुल तो सही है, सब कुछ सही है। क्या क्या व्यवस्था कर रखी है जेल ने यहाँ पे? टेंट भी है, कुर्सी भी डाल दी है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है ना ऐसे? परेशानी कोई नहीं। तो कैसे आज पहुँची है यहाँ पर? राखी बांधने के लिए आए हैं। तो जेल में है भाई आपका, तो कितने दिन से इंतजार कर रही थी? 3 साल हो गया भैया। देखिए, जिला कारागार मुरादाबाद एक महत्वपूर्ण कारागार है। ये 3 जिलों की जेल है, संभल, अमरोहा और मुरादाबाद की। आज सुबह से ही बहनों की लाइन लगी हुई है अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए। कारागार प्रशासन ने निर्णय लिया है किसी भी
बंदी भाई की कलाई सूनी नहीं रहेगी। जिसकी बहन राखी बांधने के लिए आएगी, चाहे शाम तक आए, उसकी राखी बंधवाई जाएगी। इसके पश्चात नहीं आती है कोई बहन तो कारागार के स्टाफ और कारागार में बंद महिला बहनों से राखी बंधवाई जाएगी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्यौहार है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी हिफाजत के लिए गए वादे को याद दिलाती है। लेकिन इस मौके पर मेरठ में जागरूक नागरिक एसोसिएशन से वाबस्ता सीनियर सिटीजन्स और रजाकारों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी हिफाजत का अज़्म किया है। जागरूक नागरिक एसोसिएशन ने 3 साल पहले शहर की जेल रोड पर बड़े पैमाने पर शजरकारी करके न सिर्फ एक तारीख रकम की बल्कि इन पेड़ों की हिफाजत करके इस इलाके की तस्वीर बदल दी। बड़ी तादाद में लगाए गए पेड़ों की वजह से अब ये रोड ठंडई सड़क के नाम से जानी जाती है। शजरकारी की 3री सालगिरह के मौके पर एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद ने इन पेड़ों को राखी बांधकर उनकी हिफाजत का अज़्म किया और इन मौके पर लोगों को भी पेड़ लगाने और उनकी हिफाजत करने की तलकीन की। रोड पर जो हमने ठंडी सड़क कभी 11 अगस्त 2019 को प्रारंभ करी थी, उसकी 3री वर्षगांठ पर मास लेवल पे वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य नया किया है, जितने पेड़ हमने लगाए थे उनको एक रक्षा कवच और एक रक्षा सूत्र बांधा है। जो हमारी एसोसिएशन है और हमारी निवारण नगर विकास समिति है, हमने इसमें ये लिया था प्रण कि भाई यहाँ पर सारे में हरियाली फैलाने के लिए कि यहाँ पे पूरा हरा हरा रहे, ग्रीनरी हो जाए पूरी। तो अब सबने दोनों समितियों ने मिलकर प्रयास करके ये पेड़ लगाने यहाँ पर शुरू किए थे और अब से 3 साल पहले ये अभियान शुरू किया गया था और आज आप ये देखिए कि ये पेड़ कितने बड़े और कितने अच्छे हो गए हैं। जिला मुरादाबाद के भगतपुरा थाना इलाके के गांव खैरकटा में ज़बिहा के मामले में पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके चंद रोज कबल जेल भेज दिया था। लेकिन गांव के कुछ लोगों की जानिब से अफवाह उड़ा दी गई कि गांव के अंदर कोई जानवर जुबान नहीं हुआ था, जिसके बाद गांव वालों में पुलिस को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। जब पुलिस अफसरान को इस पूरे वाक़े का इल्म हुआ तो सीओ की क़यादत में एक टीम को रवाना किया गया, जिस गांव में मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उसके घर वालों के साथ साथ गांव के मौजूद लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। कमेटी की मौजूदगी में आज फिर गड्ढा खोदा गया जिसमें ममनुआ जानवर की लाश को दफन किया गया। वहीं पुलिस गांव के अंदर पहुंची तो काफ़ी कशीदगी फैल गई। गांव वालों ने पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया, तहम पुलिस एहलकारों ने गांव वालों को समझाया और ममनुआ जानवर की लाश दिखाई। पुलिस की तरफ से एक बार फिर ममनुआ जानवर को दफन कर दिया गया। गांव में फैलने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी गई। गलतफहमी फैली कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी और पुलिस द्वारा ये गलत लोगों को भेजा गया था। जबकि फिर हमने एक इस तरह की गलतफहमी जब फैली तो हमने गांव के ही लोगों को और जिनके अक्यूज जो कि जिनके परिवार से जेल गए हैं उनके परिवार के व्यक्ति और गांव के संभ्रांत व्यक्ति और गांव के प्रधान भी सभी की एक कमेटी बनाई और मौके पे उन कमेटी के सामने हमने पुनः आज उसका एक्सकेवेशन करवाया और गड्ढा खुदवा के दिखवाया। तो उसमें एक बैल जो है प्रतिबंधित पशु का शव हमने उनको दिखवाया, जिससे अब वो मुतमईन है और समिति संतुष्ट है और अब कोई शांति व्यवस्था की इसमें कोई भी समस्या अभी मौजूद नहीं है और विवेचना का विषय है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उस पर और आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मुगल ज़माने से चला आ रहा ब्लॉक प्रिंटिंग का काम फर्रुखाबाद में काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता था। फर्रुखाबाद शहर में तकरीबन 200 से 250 तक छपाई के कारखाने थे। ताहम अब फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग के कारोबार में गिरावट आना शुरू हो गई। ब्लॉक प्रिंटिंग के काम से शहर के 25 से 30 हज़ार लोगों का गुजर बसर होता था, मगर जब फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कम हुआ तो लोगों ने दूसरे कामों में किस्मत आजमाई की। अब फर्रुखाबाद में सिर्फ चंद ही ब्लॉक प्रिंटिंग के कारोबारी रह गए। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए एक कारोबारी आरिफ खान ने कहा कि फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग के सिर्फ चंद ही कारखाने बचे हैं। अगर फर्रुखाबाद में भी क्रिस्टल बाजार बनवा दिया जाए तो जिन कारोबारियों ने काम बंद कर दिया था वो दोबारा इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। काम को कोई अपनी हमारी जो नई जनरेशन है ना वो काम को सीखना नहीं चाहती। उसका कारण है तो उसको काम के हिसाब से उसको जो है आमदनी नहीं होती है, उसकी जो है इनकम नहीं है, इसलिए कोई नया काम सीखना ही नहीं चाहता है। पुराने जो कारीगर थे कुछ बुजुर्ग हो गए, एक्सपायर हो गए, कुछ ज़्यादा एज हो जाती है तो ये नज़र का काम है, आई वीक हो जाती है, इसलिए बहुत इसमें जो है डेवलप नहीं हो रहा। आज की तारीख में अगर मेरी नज़र में जो पूरे हिंदुस्तान में कारीगर देखे जाए तो 250 से 300 कारीगर बचे होंगे। आरिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आरिफ साहब, ये इस काम को जो है फर्रुखाबाद में कितना टाइम हो गया? इस काम को फर्रुखाबाद में लगभग
1700 ईस्वी में इस काम की शुरुआत हो गई थी फर्रुखाबाद में जी। और अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारत में ये काम बहुत ही प्राचीन है। ये लगभग मुग़ल काल से भी पुराना काम है जी। इस काम को जो है आपके यहाँ जो है कितना वक्त हो गया हो, कितने टाइम से जो है ये काम आपके यहाँ हो रहा है? ये हमारे यहाँ लगभग तीसरी पीढ़ी से हो रहा है। हमारे दादाजी ने इस काम को स्टार्ट किया था, तो अब हम लोग तीसरी पीढ़ी से हम इस काम को संभाल रहे हैं। लगभग कितना अर्सा हुआ होगा? लगभग 70 साल हो गई इस काम। 70 साल से ये काम आपके यहाँ हो रहा है। इससे जो होने वाली छपाई होती है, छपाई में भी ज़्यादातर कारीगर जो हैं वो फर्रुखाबाद के हैं। यहाँ से सीखे हैं और सीखने के बाद बड़े शहरों चले गए हैं। तो यहाँ पर दिहाड़ी कम होने की वजह से तो वहाँ पर सब चले गए हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों को आराम ये हो गई है कि उन घरों की महिलाएं भी अब काम करने लगी हैं। ये काम तो महिलाओं से होता है ये काम। तो इस काम को आप क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल आता है और कुछ भी मतलब खर्चे होते हैं जो मेरे आपसी खर्चे हैं वो हो जाते हैं अच्छी तरीके। विनोद कुमार जी, ये काम आपको कितना टाइम हो गया करते करते? हमें कम से कम हो गई 30 साल में। अच्छा, फर्रुखाबाद में ये काम कितना पुराना है, इसमें आपका क्या कहना है? ये काम बहुत पुराना है। लगभग कितना टाइम हो गया? बहुत समय हो गया, 80-90 साल हो गए होंगे। यहाँ पे जो ये लड़कियाँ बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, तो ये मतलब आपका एक कारखाना के तौर पर आप चलाते हैं या ये सब आसपास के हैं और एक जगह पर बैठ के काम करती हैं? आपका नहीं, सब अपनी है। हाँ, सब अपनी है, सबको हमने सिखाया है। तो आपने देखा कि फर्रुखाबाद में जो है मर्दों के साथ साथ उनके कदम से कदम मिलाते हुए, कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हुए यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियाँ भी इस ब्लॉक के काम को कर रही हैं। फर्रुखाबाद से शर्जील, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। गाजियाबाद शहर से विजयनगर इलाका जाने वाले लोगों को गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर बड़ा तोहफा मिला। यौम आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया गया। गाजियाबाद के MP VK सिंह और MLA अतुल कुमार गर्ग पुल का इफ्तिताह किया। इस पुल की वजह से शहर के दोनों तरफ के लोगों को फायदा होगा। फुट ओवर ब्रिज के दोनों तरफ माजूरों और मौमर अफराद के लिए एक्सीलेटर और रैंप बनाए गए हैं। योजना के अंतर्गत है, हमारे पास 2 पहले FOB थे, अब एक तीसरा FOB बन गया है। और इसका लक्ष्य ये है कि जो भीड़ एक उसके ऊपर चलती थी अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के लिए इसके ऊपर से रास्ता है। दोनों तरफ हमने एस्केलेटर का और रैंप का प्रबंध किया है। ये FOB जो है सिटी साइड को विजयनगर साइड से कनेक्ट करता है। इसमें दोनों तरफ रैंप बनाया गया, जिससे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं उनको इधर से उधर जाने में कोई कष्ट ना हो। प्लेटफॉर्म 1-2 पे भी हमने रैंप का प्रोविज़न किया है, जिससे कि दिव्यांगजनों को सुविधा हो वहाँ पहुँचने में। और इसका टोटल लेंथ 135 मीटर का है, 6 मीटर वाइड FOB है।